सो गेंशिन इम्पैक्ट के 6.5 अपडेट के अंदर एक न्यू कैरेक्टर आने वाली है जिसका नाम है लिनेया, जो कि एक 5 स्टार लूनर क्रिस्टलाइन सपोर्ट होने वाली, जो कि बो को यूज करेंगी एज इट्स वेपन। एंड रिसेंटली इसके किट के बारे में हम लोग को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली और जिसको पढ़ने के बाद आई कैन से कि यस शी लुक्स वेरी ब्रोकन एज अ सपोर्ट। लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि एसकॉफी और एनएफआ की किट को मिक्स करके बना दिया है लिनेया। एंड हाँ, जिन लोगों ने ज़ीबाई पुल किया था उनके लिए तो बल्ले बल्ले है ही, लेकिन जिन लोगों के पास नाविया या इतो जैसे जियो डीपीएस है उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज लिनेया खुद लूनर क्रिस्टलाइन को ट्रिगर कर सकते, तो यानी कि जो पुराने डीपीएस है फॉर एग्जांपल नाविया हो गई या फिर इतो हो गया, तो उनके साथ भी ये वर्क कर सकती है। तो चलो अब हम लोग ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं लिनेया की अर्ली किट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि लिनेया एक लूनर क्रिस्टलाइन सपोर्ट होने वाली है, यानी कि एक तरह से वो ज़ीबाई की ही डेडिकेटेड सपोर्ट होने वाली है, जो कि बो को यूज करेगी एज इट्स वेपन। जहां पे लिनेया तुम्हें सपोर्ट भी देगी, वो तुम्हारे लिए एक सब डीपीएस का काम भी करेगी और वो तुम्हें हील भी कर सकती है टीम के अंदर। लाइक लिटरली मेरे ख्याल से नॉट क्राई के आर्क के अंदर ये पहली 5 स्टार सपोर्ट होने वाली जो कि हील भी करने वाली है, वरना पहले के जितने भी सपोर्ट आए थे उनमें से एक भी कैरेक्टर हील नहीं करता था, इवन कोलंबिना भी हील नहीं करती है। तो चलो हम लोग लिनेया के पैसिव से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मास्टर एडवेंचर, जो कि एक तरह की स्किल है जो कि तुम उसके एक्सप्लोरेशन में तुम्हारे लिए वो हेल्प करेगी काफी ज्यादा। एंड हाँ, मेरे ख्याल से अगर तुमने लिनेया का लीग गेम प्ले देख लिया है तो तुम्हें वो चीज पता भी चल गई होगी कि वो कैसे तुम्हें एक्सप्लोरेशन के अंदर हेल्प करने वाली है। एंड ऑफ कोर्स वो वाले गेम प्ले मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि लिनेया की अभी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई है और ये सारी चीजें अभी लीक हैं जो कि गेम प्ले यूट्यूब के अंदर तुम देख सकते हो। और अगर मैं तुम्हें वो दिखाने लगा तो गेंशिन वाले मेरा चैनल उड़ा देंगे। यहाँ पे इस पैसिव के अंदर लिनेया ओर्स को फायर कर सकती है और कुछ एनिमल्स को भी कैप्चर कर सकती है, जो कि उसके एक्सप्लोरेशन वाइज काफी ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं लिनेया के एलिमेंटल स्किल के बारे में, जहाँ पे वो समन करती है लूमी। लूमी एक तरह से लिनेया का कंपेनियन है जिसके पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लाइक डैम, 3 डिफरेंट फॉर्म्स। अगर तुम लिनेया को स्किल को सिर्फ टैप करोगे तो वो समन करेगी लूमी को, वो भी उसके सुपर पावर फॉर्म के अंदर। और इस फॉर्म के अंदर जहाँ पे उसके आसपास जितने भी एनिमी होंगे उसके ऊपर वो लूमी डैमेज करेगा, एओई जियो डैमेज। और अगर मून ड्रिफ्ट पहले से प्रेजेंट है तो लूमी पहले से फिर से डील करेगी एओई जियो डैमेज, जिसको कंसीडर किया जाएगा लूनर क्रिस्टलाइन डैमेज। सो हाँ, इस क्या कहते हैं फॉर्म के अंदर लूमी बस अपने पेट्स को समन करेगी, जहाँ पे जिसके अंदर वो जियो एओई डैमेज को परफॉर्म करेगा। और अगर तुम हाइड्रो अप्लाई कर दोगे तो लूनर क्रिस्टलाइन डैमेज परफॉर्म करेगा वो। तो हाँ, इस स्किल के अंदर मेरे ख्याल से लूमी का जो पेट है वो इसको डैमेज को परफॉर्म करेगा 3 से 4 बार। लेकिन अगर फिर तुम लिनेया की स्किल को लगातार टैप करोगे तो वो आ जाता है अपने अल्टीमेट पावर फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर लिनेया अपने पेट को कुछ खिलाएगी, जिसके अंदर वो बड़ा ही होता चला जाएगा। और लिनेया अपने पेट लूमी को तब तक खिलाती जाएगी जब तक वो फूट नहीं जाता, और फिर जैसे ही वो फूटेगा तभी वो एक बहुत ही बड़ा जियो एओई डैमेज को परफॉर्म करेगा। और हाँ भाई लोग, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये बार बार एओई क्या बोल रहा है, तो एओई का मतलब होता है एरिया ऑफ इफेक्ट, यानी कि एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर इस डैमेज को वो परफॉर्म करेगा। और हाँ, इस स्किल के अंदर लिनेया का जो पेट है लूमी, वो एक बार वो जो अपना बड़ा न्यूक डैमेज करेगा उसके बाद वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे वो फिर छोटे छोटे हिट करेगा नॉर्मल अटैक अपने। और ये चीज हम लोग को ये नहीं पता कि कितने टाइम इंटरवल के बीच में वो करेगा, क्योंकि अभी उसकी फुल किट रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो बेटा के अंदर जो गेम प्ले हम लोगों ने देखा है वो अभी उतना ज्यादा पॉलिश नहीं है, जिसके अंदर हम लोग सेकंड्स और टाइम का इंटरवल नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से अभी ये जो टाइम इंटरवल वाली चीज वो अभी उतने अच्छे से क्लियर नहीं है। तो हाँ, अगर तुम लिनेया के स्किल को सिर्फ टैप करोगे तो वो तुम्हें एक कंसिस्टेंट जियो अप्लाई करके देगी, जहाँ पे वो जियो एओई परफॉर्म करेगी और जियो क्रिस्टलाइन परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर तुम लिनेया के स्किल को लगातार दबाओगे तो एक बड़ा सा न्यूक डैमेज परफॉर्म करेगी अपने पेट लूमी के साथ। तो हाँ, अगर इस चीज को मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके यानी इजी वे में बताऊं तो लूमी के पास जो लिनेया का पेट है उसके पास 3 फॉर्म है। पहला फॉर्म है नॉर्मल पावर फॉर्म। ये फॉर्म तब आता है जब तुम लूमी के जो न्यूक डैमेज को यूज कर लेते हो, उसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद वो हर 5 सेकंड के अंदर जियो डैमेज को परफॉर्म करेगा, यानी जियो को अप्लाई करेगा। फिर आता है लूमी का अल्टीमेट पावर फॉर्म, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया ही था कि कैसे लिनेया लूमी को अपने जेम स्टोन खिलाएगी और उसको तब तक खिलाती रहेगी जब तक उसका पेट नहीं फूट जाता, और जैसे ही वो फूटेगा वो एक काफी ज्यादा बड़ा न्यूक डैमेज परफॉर्म करेगा, जो कि जियो डैमेज होगा या फिर लूनर क्रिस्टलाइन डैमेज।
तो हाँ, अगर तुम्हें एक न्यूक डैमेज चाहे तो तुम अल्टीमेट पावर फॉर्म को यूज कर सकते हो, वेयर एज फिर लास्ट में आता है सुपर पावर मोड, जहाँ पे लेनेया का जो पेट है लूमी वो एक्चुअली में 2 बार हिट करेगा जियो डैमेज एवरी 2 सेकेंड्स के अंदर। लेकिन अगर मून रिफ यानी कि ये वाली चीजें पहले से ही फील्ड पे प्रेजेंट है तब लूमी एक्स्ट्रा डैमेज को डील करेगा, यानी एक्स्ट्रा हिट को डील करेगा, जो कि होगा लूनर क्रिस्टलाइन डैमेज अराउंड एवरी 5 सेकेंड्स। तो हाँ, यह चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने तुम्हें लूमी यानी कि लेनेया का जो पेट है उसके सारे फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया। आमतौर पे गेंशिन के अंदर किसी भी कैरेक्टर के पास स्किल के अंदर 3 फॉर्म्स नहीं होते, लेकिन चलो वो चीज बदल रही है। अब तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि एक कैरेक्टर के स्किल के अंदर ही 3 फॉर्म्स हैं। लेनेया की किट का जो मेजर की रोल है वो उसकी एलिमेंटल स्किल से ही आती है। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि लेनेया की जो अभी तक डैमेज सीलिंग हम लोग को बताई गई वो बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि ये चीज जरूरी नहीं कि लेनेया को तुम बस ज़ीबाई टीम के अंदर ही यूज करो, कि तुम उसको किसी और जियो टीम के अंदर भी यूज कर सकते हो, तुम उसे कोलंबीना के साथ भी यूज कर सकते हो, और या उसको तुम फ्लेक्सिबल बना सकते हो क्योंकि उसका पर्सनल डैमेज काफी ज्यादा अच्छा है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं लेनेया के बर्स्ट के बारे में। अब तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि लेनेया के स्किल के अंदर ही 3 फॉर्म्स है तो इसका बर्स्ट भी कुछ ना कुछ तो तगड़ा करता ही होगा, लेकिन तुम यहाँ पे बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि लेनेया का बर्स्ट कुछ तगड़ा नहीं करता बल्कि वो तुम्हें सिर्फ हील करता है। अब लेनेया बस अपने बर्स्ट के अंदर तुम्हें हील करेगी, वो भी उसके डिफेंस के ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा डिफेंस तुम लेनेया को दिए होगे उतने ज्यादा अच्छे से वो तुम्हें हील करेगी। तो हाँ, तुम ये चीज भी मान के चल सकते हो कि लेनेया के जो आर्टिफैक्ट्स होंगे उसके अंदर वो डिफेंस के ऊपर ही स्केल करने वाली है। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ कि अभी हम लोग को जो लेनेया का जो बर्स्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पेट लूमी को वापस से समन करती है इसके अंदर, यानी कि उसको वापस से फील्ड पे लाती है। लेकिन अगर वो उसे वापस से फील्ड पे लाती है तो क्या वो डैमेज करता है कि नहीं? लाइक तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि बर्स्ट के अंदर लिखा है कि इवन मास्टर एडवेंचरस नीड अ प्रॉपर लिस्ट, लेनेया समन्स लूमी टू स्ट्राइक इन सुपर पावर फॉर्म, हीलिंग नियर बाय पार्टी मेंबर्स। यानी कि अगर देखा जाए, अगर लेनेया अपने पेट यानी लूमी को सुपर पावर फॉर्म के अंदर समन कर रही है तो मैंने तुम्हें बताया था कि सुपर पावर फॉर्म के अंदर लेनेया का जो पेट है लूमी वो एक्चुअली में जियो डैमेज और जियो क्रिस्टलाइन डैमेज करता है। तो क्या अगर लेनेया अपने बर्स्ट के अंदर लूमी को वापस समन करेगी तो क्या वो चीज वो वापस से करेगा कि नहीं? ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है मेरे ख्याल से। जब उसका ऑफिशियल रिलीज हो जाएगा तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी हम लोगों की। लेकिन अभी हम लोग बस यही मान के चलते हैं कि जो लेनेया का बर्स्ट है वो बस हील करता है, क्योंकि अगर उसका पेट उसके बर्स्ट के अंदर भी अगर समन हो जाएगा तो वो हद से ज्यादा ही ब्रोकन हो जाएगा मामला, क्योंकि इसका स्किल पहले से ही काफी ज्यादा ब्रोकन है, जिसके अंदर उसका पेट आता ही रहता है और जियो अप्लाई करेगा, जियो क्रिस्टलाइन करेगा, जो कि तुम्हारी जियो टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारे ज़ीबाई के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ज़ीबाई है और तुम उसके ऊपर हार्बिंजर ऑफ डॉन यूज कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि हार्बिंजर ऑफ डॉन का जो पैसिव है जिसके अंदर तुम्हें ज़ीबाई को 90% हेल्थ के ऊपर रखना ही है, उसको एक्टिव रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर अब तुम्हारी टीम के अंदर लेनेया आ जाएगी जो कि तुम्हारी टीम को हमेशा हील करती रहेगी तो ज़ीबाई की हेल्थ कभी जाएगी ही नहीं, और जो हार्बिंजर ऑफ डॉन का जो पैसिव वो हमेशा ही एक्टिव रहेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है तुम्हारी ज़ीबाई के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग लेनेया का पैसिव भी देखें तो लेनेया का जो पेट है लूमी, अगर जब वो फील्ड पे रहेगा तो वो जियो रेस्ट रेड करेगा, वो भी 15% का। और हाँ, अगर तुम्हारी टीम के अंदर 2 नॉट क्राई कैरेक्टर यानी असेंडेंट ग्लीम है तो तुम्हारा जो लूमी पेट है वो और भी ज्यादा 15% का रेस्ट रेड करेगा, जो को ओवरऑल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि 30% रेस्ट रेड हो रहा है यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर तुम्हारे अपोनेंट का डिफेंस यानी रेस्ट रेड ही हो जाएगा तो तुम और भी ज्यादा डैमेज डील कर पाओगे उनके ऊपर। तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं लेनेया के एसेंशन पैसिव के अंदर, जहाँ पे तुम्हारे लेनेया के ऊपर जितना ज्यादा डिफेंस होगा वो तुम्हारे कैरेक्टर को उतना ज्यादा एलिमेंटल मास्टरी देगी। और हाँ, इसमें एक कैच ये भी कि लेनेया तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी का बफ तभी ही देगी अगर तुम्हारी टीम के अंदर नॉट क्राई का कैरेक्टर है वो तो हाँ, अगर तुम्हारे लेनेया के ऊपर तुम उसे 2000 डिफेंस दोगे तो वो तुम्हें 100 एलिमेंटल मास्टरी का बफ देगी, वो भी तुम्हारे एक्टिव कैरेक्टर को, लेकिन तभी देगी अगर वो एक नॉट क्राई का कैरेक्टर है, वरना वो जो 100 एलिमेंटल मास्टरी वो लेनेया खुद रख लेगी, वो अपने डैमेज को एम्पलीफाई करने के अंदर उसको यूज करेगी। और हाँ, लेनेया का जो लास्ट पैसिव है उसके अंदर वो तुम्हारे लूनर क्रिस्टलाइन डैमेज को 14% और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। सो हाँ, अभी तक जो कि मैंने तुम्हें लेनेया की किट जितनी भी एक्सप्लेन की, इतना सब कुछ समझने के बाद तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गया हो कि लेनेया एक्चुअली में काफी ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है, और ये चीज तुम्हें हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब एनएफए का रिलीज हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने एनएफए को हल्के में ले लिया था, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू सब लोग को जाके पता चली थी, फिर बाद में सब लोगों ने एनएफए को पुल करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ कि लेनेया इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्रोकन कैरेक्टर, बस गेंशिन वाले उसको नर्फ ना कर दे और क्या, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी काफी ज्यादा अर्ली है, बाद में भी इसकी किट को थोड़ा बहुत चेंज वो लोग कर सकते हैं और मैं नहीं
नहीं चाहूंगा कि ये लोग करें, क्योंकि अभी तक जितनी किट मैंने देखी वो काफी ज्यादा अच्छी है। और हाँ, इतनी किट को स्टडी करने के बाद, थोड़े बहुत कैलकुलेशन के करने के बाद, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि यस, लिनेया विल मेक ज़ीबाई द स्ट्रॉन्गेस्ट DPS इन द गेम। और ये चीज मैं कुछ हल्के में भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़ीबाई पहले से ही काफी ज्यादा ब्रोकन DPS है ईथ लूगा के साथ, लेकिन अब जब जाके उसको एक डेडिकेटेड 5 स्टार सपोर्ट मिल जाएगा तो उसका ऑलमोस्ट 10 से लेके 20k DPS बढ़ सकता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। और अब मेटा शेकिंग कैरेक्टर बन जाएगी ज़ीबाई, एंड देन शी विल बी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। और मेरे ख्याल से तुम्हें पता ही होगा कि अभी नंबर 1 पर नेफर चल रही है, और मेरे ख्याल से ज़ीबाई आगे जाके नेफर को पीछे कर देगी लिनेया के रिलीज होने के बाद, अगर उसकी किट चेंज नहीं हुई तो। हाँ, अगर तुम लिनेया को पुल करने की सोच रहे हो तो गो फॉर हर, और बस ये प्रे करो कि लिनेया के बैनर के ऊपर क्या कहते हैं ईथ लूगा भी हो एज अ 4 स्टार फीचर कैरेक्टर, ताकि हम लोग को ईथ लूगा के भी और ही कॉन्स्टलेशन मिल सके और ज़ीबाई के डैमेज को हम लोग और भी ज्यादा बढ़ा सके। बाकी हाँ, तुम्हें पता ही होगा कि ईथ लूगा की कॉन्स्टलेशन जितना ज्यादा होगी तुम्हारी ज़ीबाई उतना ज्यादा तगड़ा डैमेज करेगी। वेयरएज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लिनेया को हम लोग बस ज़ीबाई टीम के अंदर ही यूज नहीं कर सकते, वेयरएज हम लोग उसको कोलंबीना की व्हील चेयर टीम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लाइक लिटरली नॉट क्राई के अंदर कितनी व्हील चेयर टीम है भाई, कोलंबीना एनएफा हो गई, कोलंबीना लाउमा हो गई, अब कोलंबीना लिनेया भी हो जाएगी। लाइक चलो ठीक ही है, चल रहा है तो चलने दो। बाकी तुम्हें मैंने बता दिया है कि लिनेया डिफेंस के ऊपर स्केल करने वाली है, और उसका जो बेस्ट आर्टिफैक्ट होने वाला है वो मेरे ख्याल से मॉर्निंग स्टार वाला सेट होने वाला है, तो तुम उसको भी फार्म कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।